प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने के बाद उसका ध्यान एकाग्र हो जाना चाहिए. ठीक है, संसार में कुछ भी हो रहा हो तो वो स्टेट, इवन प्रलय हो रही हो, ठीक है. तुम्हारा प्रश्न है सच्चिदानंद के विषय में. सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई, वहां से शुरू होता है. तो एक पूरा सूत्र है, सूक्त है ऋग्वेद में कि उस स्टेट के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते. क्यों वर्णन नहीं कर सकते? क्योंकि अगर तुम वर्णन कर पाते हो तो यू आर रिड्यूसिंग इट टू द जो तुम्हारे नॉर्मल कॉग्निशन के टर्म्स हैं उसमें तुम वर्णन करते हो ना. कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो तो ये है, ये नहीं है, इस तरह से डिस्क्राइब करते हो. लेकिन वो ऐसी स्टेट है जिसके बारे में तुम ना ये कह सकते हो कि है, ना ये कह सकते हो कि नहीं है, क्योंकि दोनों कंसेप्शंस हैं. ह्यूमन माइंड के परे की स्टेट है. वहाँ तुम ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्टेंस है, ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्टेंस नहीं है, ये नहीं कह सकते कि वो डार्क है, ये नहीं कह सकते कि लाइट है, डे नहीं कह सकते, नाइट नहीं कह सकते. तो वो एक ओरिजिनल स्टेट है जिसको जो ऋषि सीयर्स हैं उन्होंने परब्रह्म कहा. तो उन्होंने कैसे जाना? वो मंत्र की शक्ति के द्वारा. मंत्र की शक्ति क्यों? थ्रू थॉट दे क्लाइम्ड. अब थॉट क्या? ओरिजिनल सेंस में थॉट वो पहला स्तर है, ल्यूमिनस वाइब्रेशन जो उसके अंदर होता है सृष्टि के लिए. तो वो आते आते ह्यूमन स्पीच बन जाता है, ठीक है, फिर साउंड बन जाता है एनिमल्स में, फिर वो डम मैटर में समा जाता है. लेकिन है वहाँ भी है वो वाइब्रेशन, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में चला है, सो गया. तो अब ह्यूमन स्पीच एक उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपने आप को उस वाइब्रेशन से ट्यून करे. तो ऋषियों ने अपने थॉट के स्विम करते हुए, अभी वो थॉट ये बाहरी इंटेलेक्चुअल एनालिटिकल थॉट नहीं है, उन्होंने थॉट को पोटेंशिएट करते करते, पोटेंशिएट कैसे करते, एक उन्होंने आइडिया को पकड़ा, कंसंट्रेट करते रहे, फिर उनके अंदर मंत्र प्रकट हुए जो रिद्म है. उस रिद्म को पकड़ते 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 वो वहां पहुंच गए जो डोर था. अब उस रिद्म को मंत्र कहते हैं. उस रिद्म के द्वारा उन्होंने चाबी लगाई तो जो उन्होंने अनुभव किया उस अनुभव को वो कोई किसी शब्द में नहीं डाल सकते. तो उन्होंने कहा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जिसको लोग अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं. लेकिन अब जब सृष्टि प्रारंभ होने का संकल्प आया है, सृष्टि प्रारंभ होनी है, तो उस एक इट्स ओनली वन. गॉड्स भी नहीं है उस समय, ना गॉड्स है, ना टाइटन्स है, कुछ भी नहीं है, सृष्टि नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है. अगर तुम देखो एक सेंस में, तो उनके अंदर एक संकल्प जागता है सृष्टि करने का. जैसे ही संकल्प जागता है तो वो ही एक जो अंदर में एक महाशून्य की अवस्था में है, वो अपने अंदर से एक बीइंग के रूप में प्रकट होते हैं, छाया के रूप में, वो अपने ही अंदर से. तो वो जो बीइंग है जो उस पर ब्रह्म के अंदर से ही शैडोज फोर्ड, जिसके साथ अब सारे हमारे संबंध होते हैं ना, भगवान, बीइंग, ये सब जो हम बातें करते हैं, तो वो जो ओरिजिनल बीइंग है, जो सुप्रीम बीइंग है, हम कह सकते हैं वो सच्चिदानंद है. ही इज सेम बट परब्रह्म. फिर तुम कुछ कह नहीं सकते कि वो सत असत, ऑल टर्म्स फेल देयर. तो सच्चिदानंद मीन्स क्या? वेरी सिंपल, द ट्रू एग्जिस्टेंस. वो एग्जिस्ट करते हैं, ऑब्वियस है. वो अपने बारे में सचेत हैं, कॉन्शियस हैं, तो वो कॉन्शियसनेस भी है. वो सारी सृष्टि करते हैं, तो कॉन्शियसनेस के अंदर फोर्स भी इनहेरेंट है. तो कोई चित कहते हैं, कोई चित शक्ति कहते हैं. और जब वो दोनों मिल करके सच्चित क्रिएट करते हैं तो उसमें आनंद बिखरता है. सो इट्स ए द डिलाइट. तो अब ओरिजिनल स्टेट है सच्चिदानंद. जब वो क्रिएशन की तरफ लीन करते हैं तो वो एक दो में आ जाते हैं. दो क्या है? प्योर एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस. प्योर एग्जिस्टेंस इज द सारे एग्जिस्टेंस, जितने भी एग्जिस्टेंस हैं वो उसी एक एग्जिस्टेंस से निकले हैं. ओके, दैट्स व्हाई ही इज एवरीवेयर, बट एज प्योर एग्जिस्टेंस, मतलब वो निष्क्रिय है. और दूसरी ओर प्योर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के अंदर द नॉलेज एंड द विल, ज्ञान होना चाहिए ना कि आप क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, और साथ में शक्ति भी होनी चाहिए, ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंस. तो दैट इज द डिवाइन मदर. सो दिस इज द मैस्कुलाइन एंड द फेमिनाइन, परमेश्वरा एंड परमेश्वरी. जब दोनों मिलते हैं तो जुगल जोड़ी, जिसमें उनके मिलन से आनंद जो सबसे पहले प्रकट होता है, उसको कई कई जगह एज ए डिवाइन चाइल्ड, लिटिल बेबी, तो वैसे भी रिफ्लेक्ट किया गया है. सो ही इज द आनंद, ही इज एवर न्यू बॉर्न
Constantly. So constantly their union is bringing out Ananda in many foldedness. पर अब ये आनंद तो एक बच्चा है, अब ये आनंद मल्टीप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि वो सच्चिदानंद. सो देन इट मल्टीप्लाइज इनटू क्रिएशन. नाउ उसका प्रैक्टिकल कंक्लूजन क्या है? प्रैक्टिकल कंक्लूजन ये है कि तुम एटम के अंदर चले जाओ या मनुष्य को, सबके अंदर लिमिटेड एग्जिस्टेंस है ना. अगर हम पूछेंगे कि डू यू एग्जिस्ट, बोलो ऑफ कोर्स आई एग्जिस्ट. Are you God? You'll say, not in my outer consciousness, but I exist. God also exists. पूछा जाए कि are you conscious? Yes, of course I am conscious. Are you fully conscious? No, I am partly conscious. What about atom? If you look scientifically, you will say even atom is partially conscious. But it is not aware of its own consciousness. पूछा जाए कि do you have force? You will say yes, of course. Do you have the supreme force? Well, I have some force. Do you have Ananda? You will say yes, but not that Ananda. I have some experience, some joy which turns into sorrow. हो गया. यही चीज सबके अंदर है. लेकिन अब डिफरेंस ये है कि बाकी सब जो क्रीचर्स हैं वो इस सर्किल में प्रसन्न हैं. मनुष्य के अंदर ये अब प्यास जाग गई कि भाई मैं तो वहाँ से आया हूँ. उसको कहीं ना कहीं ये फील होने लगा है कि मैं तो ओरिजिन मेरा सच्चिदानंद है. ये सब टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड है. ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, कंट्री, ये सब टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड्स हैं. रियल आइडेंटिटी मेरी सच्चिदानंद से है. तो अब उसके अंदर रिक्लेम करने की चेष्टा है. लेकिन रिक्लेम कैसे करे? जानता नहीं कहाँ जाए, तो पहले बाहर से रिक्लेम करता है. वन एग्जिस्टेंस, लिमिटेड एग्जिस्टेंस वांट्स टू बिकम ऑल एग्जिस्टेंस. तो कैसे करेगा? इसको भी पकड़ेगा, उसको भी पकड़ेगा, एम्पायर बढ़ाता जाएगा, है ना, कुनबा बढ़ाएगा. और कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाएगा? इधर से नॉलेज, उधर से नॉलेज, इधर से शक्ति, उधर से शक्ति. और आनंद कैसे बढ़ाएगा? ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए. ये इग्नोरेंस में वो ऐसे ट्राई करता है. जब उसको ज्ञान आ जाता है, अंदर में कोई चीज जाग जाती, कहती दिस इज नॉट द वे. इससे तो तुमको थोड़ा आनंद मिलेगा, थोड़ी खुशी, थोड़ी कम. आनंद नहीं है वो वर्ड, बट खुशी, जिसको लोग कहते हैं ब्लिस, सो कॉल्ड ब्लिस. तब वो कहता है अच्छा रूट तो अंदर से है. तो तब वो अंदर से ढूंढता है. तो उसके लिए क्या होता है? आपको ये लिमिटेड एग्जिस्टेंस, लिमिटेड कॉन्शियसनेस, लिमिटेड ब्लिस, लिमिटेड फोर्स का परित्याग करना होता है. क्योंकि अगर आप उसमें उलझ जाओगे तो हाउ विल यू फाइंड द वन? तो आप उसमें जाते जाते अपस्ट्रीम, जस्ट एज द सीयर्स फॉलोड द पाथ, यू ऑल्सो रीच दैट डोर स्टेप वेयर यू मीट द सच्चिदानंद. नाउ यू हैव अ चॉइस. व्हाट इज द चॉइस? यू कैन एंटर इनटू नथिंगनेस एंड वेनिश. Or now Sri Aurobindo gives a second option, you come back. Now you have seen the glory of the immortal face. Now you know ki, now you can come back. But when you come back, you will again enter into this state which is limited existences. So first you will have to assume the limited existence. तो शरीर लोगे ना तुम, तो यू विल हैव टू. अब शरीर तुम अगर पूरी तरह कॉन्शियस हो तो तुम इसमें कैसे आओगे? द फैक्ट ऑफ एज्यूमिंग ए बॉडी विल मीन्स यू विल एक्सपीरियंस फर्स्ट द लिमिटेशन. राजा है, जेल में चला गया, अब वो कितने दिन बोलता रहेगा मैं राजा हूँ, राजा हूँ. जो जेलर हैं वहाँ सब उसको ठोक पीट की याद दिला देंगे तुम राजा हो, जा कुछ नहीं हो, प्रिजनर हो. कुछ समय के बाद वो अपनी पहचान भूल जाएगा. तो ऐसे मास्टर्स हैं जो उस दर्शन करने के बाद या उस स्टेट को टच करने के बाद वापस, इट्स ए वेरी रेयर थिंग. जो मास्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो श्री अरविंद के योग से जो नहीं जुड़े हैं, वो उस स्टेट में हैंग करते हैं, फाइनल प्लंज नहीं करते हैं, और वहाँ ऊपर से रह के वो कंट्रोल करते हैं पूरे मूवमेंट को. लेकिन श्री अरविंद के योग में वन कैन प्लंज बैक इन टू दिस. यू एक्चुअली आइडेंटिफाई बैक विद दैट, बट इनवर्डली यू आर कॉन्शियस एंड फ्री. And then the whole journey starts. So, it's a slightly different. तो जब आप आइडेंटिफाई करते हो इस लिमिटेड एग्जिस्टेंस से, लिमिटेड कॉन्शियसनेस से, लिमिटेड फोर्स से, लिमिटेड ब्लिस से, बट यू आर फुल्ली कॉन्शियस, सो यू बिकम ए मीडियम एंड एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द चेंज ओवर फ्रॉम ए लिमिटेड स्टेट टू अ इन्फिनिट स्टेट. दिस इज द जर्नी ऑफ मैन. एक सीमित सत्ता से असीम, एक सीमित सत्ता से असीम सत्ता, एक सीमित चेतना से असीम अनंत चेतना, एक सीमित शक्ति से अनंत शक्ति, एक सीमित जॉय से अनंत आनंद में प्रवेश करना. ओके, तो ये बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है. हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. नमस्ते.